नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी का आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। बेसिक लेवल मैथ्स की आज दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन या गुणा करना सीखेंगे। देखिए, जीरो से हीरो के सफ़र पर आप निकले हों और प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप मैथमेटिक्स के किसी भी लेवल पर चले जाएंगे, शुरुआत तो इन्हीं चीज़ों से होती है। देखिए, आप जानते हैं कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो छोटी क्लासेस में, आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स में पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम पर किसी कारण से आप प्लस माइनस वाली चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण आगे आप फिर कहते हैं बाद में कि मैथ्स हमारी वीक है। एक्चुअली में वीक नहीं है मैथ्स। कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उसका अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। करना तो आपको प्लस माइनस ही रहता है, उसमें एक्स वाई आ सकता है, लेकिन ये गुणा भाग तो करना ही पड़ता है ना। तो पहला स्टेप मान लीजिए किसी ने बता दिया कि हाँ ये ऐसे है, उसके आगे क्या होता है, कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो कैलकुलेशन में यही रहता है, प्लस माइनस वाली चीज़ें, एक्स वाई आता है, कुछ पावर आते हैं, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है तो श्योरली आप कॉन्सेप्ट को सीख करके आगे का कैलकुलेशन कर पाएंगे। लेकिन इनमें प्रॉब्लम है तो फिर उसी को वीक मैथ्स बोल देते हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलने का यही तरीका है कि आपको पहली सीढ़ी जो है, जो मैथ्स का फाउंडेशन है, उसे आप कंप्लीट करिए। इसके बाद आप धीरे धीरे कब छत तक पहुंच जाएंगे, एक एक सीढ़ी करके, मालूम नहीं चलेगा। तो हम सारे चैप्टर्स जितने भी हैं, बिल्कुल बेसिक से सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक करके। अगर आप जो है प्लस माइनस वाली चीज़ें या कोई इस तरह का कैलकुलेशन वाला, डिवीज़न वाली चीज़, कहीं से भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पहले आप इसको बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लीजिए। चलिए, मान लीजिए कि आपको पहला नंबर, पहले मैं यहाँ पर प्लस माइनस वाली चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में कराऊंगा, इसके बाद जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याओं का मल्टीप्लाई करना। ये तीनों ही चीज़ें इसी क्लास में डिस्कस होंगी। पहला नंबर मान लीजिए आपको एक पॉजिटिव मिलता है और दूसरा नंबर निगेटिव हो, और इन दोनों का गुणा करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। अगर पहला नंबर निगेटिव हो और दूसरा नंबर पॉजिटिव हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर निगेटिव ही आएगा। अगर दोनों नंबर माइनस में हों और इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हों तो, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हों तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि प्लस और माइनस का गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पे माइनस ही आता है। प्लस या माइनस चाहे पहले हो या बाद में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों नंबर निगेटिव हों तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। गुणा में दोनों नंबर निगेटिव होने पर आंसर पॉजिटिव आता है, लेकिन माइनस हो, जैसे -4 -3, ये करना है। इसमें मल्टीप्लाई करना नहीं, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। -3 -3 माइनस कर रहे हैं हम, तो इसमें आंसर आपको -7 मिलता है, यानी ये निगेटिव होता है। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था ना इसमें, कि अगर दोनों नंबर निगेटिव हों तो इनको ऐड हो जाता है और माइनस लिख देते हैं, जबकि गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए, एग्जाम्पल से इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। जैसे कि एक एक करके सारे टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आप इतना ही क्वेश्चन कर लेते हैं तो कभी आपका प्लस माइनस वाली चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगा। जैसे 18 इंटू -5, एक हमने नंबर लिया है, तो पहले नंबर का नंबर से आप गुणा कर लीजिए। 18 इंटू 5 कितना होता है, 90 होता है। पहला पॉजिटिव है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो कितना, क्या है ये, प्लस ही है। अगर किसी नंबर में कुछ लिखा नहीं है, कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब प्लस लगा हुआ है। प्लस ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 18 इंटू 5 90, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, -7 इंटू 15, तो 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 105, 105, ठीक। पहले माइनस है, बाद में प्लस है, कोई साइन नहीं लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं लगा, तो क्या है, ये प्लस है। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, माइनस ही आता है। यहाँ पर आपने देखा था ना प्लस माइनस का, उसी तरह से हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है। -3 -6 -2, इन सभी का आप गुणा करिए। तो पहले नंबर का करिए, 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 2 36। अब चलिए साइन का, तो माइनस माइनस का गुणा करने पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस। इस तरह से आंसर माइनस हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, माइनस माइनस को गुणा कर दिया आपने, प्लस हो गया, और यहाँ एक माइनस केवल बचा हुआ है, तो वही माइनस आंसर में आपको दिखेगा। अगला देखिएगा, -15 इंटू 0 इंटू 18, इसका आंसर बताइएगा।
देखिए 0 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में आप कर दें, हाथी में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 0 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या चीज़ है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 0 ही आएगा। -3 इंटू 5 इंटू -8 इंटू 3 इंटू -1, इन सब का आपको गुणा करना है। तो पहले नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 8 120, 120 इंटू 3 360, 360 यहाँ लिख लीजिए। अब प्लस माइनस वाली चीज़ें, चलिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। देखिए प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है सिर्फ माइनस से, प्लस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप एक बार तो मैंने बता दिया प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, ये दिमाग में आपने बैठा लीजिए पहले। अब एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर पूरे क्वेश्चन में एक माइनस आपको दिख गया, गुणे के केस में अगर एक माइनस दिख गया तो वही आंसर में दिखेगा, एक माइनस आपको दिख गया तो वही आंसर में दिखेगा। यहाँ आपको 1 2 3 माइनस दिख रहे हैं तो 2 माइनस मिल करके तो प्लस कर लिए, यानी ये दोनों न्यूट्रल हो गए एक तरह से, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब एक माइनस बचा ना, यही माइनस आंसर में दिख रहा है। एक तरीका तो ये है जो आपने देखा, एक तरीका ये है मल्टीप्लाई करने का, और एक तरीका और देखने का है कि आप डायरेक्टली बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के कर सकते हैं। भाई माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है, गायब हो गया वो, माइनस बचा वही आंसर में आएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, पहले मैं एक तरीका बता देता हूँ, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, ये चीज़ें तो कर पा रहे हैं ना, पहला नंबर नेगेटिव है तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, नेगेटिव आंसर। दूसरा इतना ना करना पड़े, उसका तरीका आप सिर्फ माइनस ढूंढिए, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, गुणा का केस है तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो गया तो ये गायब हो गया, एक माइनस यहाँ दिख रहा है वही आंसर में आएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? देखिए कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया हुआ है, इसीलिए जिससे आप अपने मन की बात को शेयर कर सकें। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें, किसी को अगर बिल्कुल भी माइनस प्लस ना आता हो वो भी सारी चीज़ सीख जाए। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं, किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है, क्या आप चीज़ें नहीं जान पा रहे हैं, क्या आपको और एग्जाम्पल चाहिए। और सारी चीज़ें अगर आपको समझ पा रही हैं तब भी आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हम सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। मैंने एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये चीज़ें तो आपने देख लिया, प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस ही होता है, चाहे पहले माइनस हो या प्लस हो, और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। सिर्फ 2 बातें ही आपको याद रखना है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का प्लस, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने एक बात ये बताया कि आप प्लस माइनस सोचिए ही मत, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, न्यूट्रल हो जाते हैं माइनस माइनस टकरा करके। एक तरह से आप ऐसे समझते हैं माइनस माइनस टकराए और गायब हो गए, कोई साइन नहीं, कोई साइन नहीं, नहीं पॉजिटिव। एक माइनस अगर पूरे क्वेश्चन में है तो वही माइनस आंसर में भी आएगा। जैसे मैंने यहाँ देखा तो मैं एक एक करके मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं, एक एक करके आप देखिए, माइनस प्लस का गुणा माइनस, फिर माइनस माइनस का प्लस, फिर माइनस प्लस, ऐसे करके आप चलिए। मैं कैसे देखता हूँ, मैं इस तरह से देखता हूँ, मुझे 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, मुझे 3 माइनस दिखे, 2 माइनस का मल्टीप्लाई गुणा प्लस हो गया, यानी हो गया, एक माइनस बचा है उसी को आंसर में लिख दीजिए। तो सारे आपको नहीं करने पड़ेंगे, जब बड़े क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नंबर उसमें लिखे हों, उस समय इस तरह की चीज़ें अप्लाई करना अच्छा रहेगा। एक और चीज़ देख लीजिएगा, एग्जाम्पल से हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि 9 लिखा है, -3 लिखा है, 10 लिखा है, 2 लिखा है। यहाँ ब्रैकेट का मैंने यूज किया है। ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, तो ब्रैकेट से बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 सॉरी 10 270, 270 इंटू 2 540, इतनी चीज़ हो गई। अब देखिए आप प्लस माइनस के बारे में मत सोचिए, एक माइनस आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, इसको आंसर में लिख दीजिए। क्या आपको पूरी बात समझ में आई? एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, -2 -2 2 2 -2 -2 ऐसे लिखा हो, मान लीजिए कुछ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 16 32 64, सबका मल्टीप्लाई गुणा कर लिया हमने, 64 आ गया।
अब बताइए माइनस माइनस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। दो माइनस आपको यहाँ दिख रहा है और गुणे में है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, खत्म हो गया, आंसर पॉजिटिव आ गया। अब ऐसा नहीं कि यहाँ यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो आप फिर से यहाँ देखने लगे, यहाँ देख, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप सिर्फ माइनस पर फोकस रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ, ये माइनस दिखा मुझे, ये माइनस, 3 बार माइनस दिखा, तो 2 बार माइनस जो है न्यूट्रल हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। एक माइनस दिखा, हमने आंसर में लिख दिया। अब मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए, और भी इसके टाइप हैं, और ज़्यादा हम इस प्लस माइनस चीज़ों को गहराई से समझते हैं। जैसे माइनस लगा हो और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो, ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई या गुणा ही होता है। माइनस जब ब्रैकेट जब हटता है, ब्रैकेट हटता है तो जो भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर हो वो अंदर वाली चीज़ के साथ गुणा हो जाती है। ब्रैकेट को हटाते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन लगा होता है या कोई नंबर लिखा होता है वो आ करके ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैं एक लिख के दिखा दे रहा हूँ, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई -7। हमने क्या किया? ब्रैकेट को हटा दिया, ब्रैकेट को हटाया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस और माइनस प्लस हो गया, इस तरह से 7। प्लस लिखा नहीं जाता, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लस ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ 7 ही लिखेंगे। एक और देखिएगा, जैसे 8 इंटू -9। तो पहले हम क्या करेंगे? अब ऐसे लिखने की, मल्टीप्लाई यहाँ पर लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई है। तो 8 इंटू 9 कितना होता है? 72। और एक माइनस है, एक प्लस है, मल्टीप्लाई करिए, माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करने पे भी माइनस आना ही है। जैसे एक क्वेश्चन है, -11 -3 इंटू -3। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लिए। 3 इंटू 3 क्या होगा? 9। यहाँ पे 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस है तो 9 पॉजिटिव ही रहेगा। अब 11 का 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले से होगा। तो 11 इंटू 9 99, वो भी निगेटिव होगा, क्योंकि -11 है यहाँ पर, यहाँ +9 है, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होता है। पेज को आगे बढ़ाया जाए, पेज को आगे बढ़ा दिया गया। चलिए, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सारे टाइप आपको जो है सॉल्व करने होंगे। कोई कहीं अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से चीज़ें आती हैं, तो हर चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। -7 लिखा है और यहाँ पर 5 -7। तो ब्रैकेट मतलब आप समझ चुके हैं, मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा करना होता है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ आप सॉल्व कर लीजिए। तो -7 ऐसे ही लिखा है, ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगा दिया। 5 -7 कितना होता है? -2 होता है। ये पहली क्लास में आपने देख लिया था। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एक नंबर प्लस हो, एक नंबर माइनस हो। अगर ऐसा हो तो आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को कम करिए, माइनस कहीं भी लगा हो, एक प्लस एक माइनस। तो 7 में से 5 कम किया तो यहाँ 2 आया, लेकिन आपको चिन्ह जो साइन लगाना है वो साइन उसी नंबर का लगाना है। 7 क्या है? निगेटिव है, इसलिए आंसर भी निगेटिव आएगा। बड़े नंबर पर जो साइन लगा होता है आंसर भी उसी साइन के साथ आता है। ओके, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस में 14, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया। और क्वेश्चन देख लीजिए, -8 10 -5 -40 + 100, इसको सॉल्व करिएगा। तो -8 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ और ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस और ये प्लस। तो मैंने सॉल्व करने का एक तरीका बताया था कि प्लस प्लस एक साथ ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस एक साथ। दोनों नेगेटिव हों तब भी ऐड ही होता है, माइनस का साइन लगता है। तो 100 और 10 मिल करके कितना हो जाएगा? 110 माइनस 40 और 5 45। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस करिए, कितना आ जाएगा? -8। 110 में से 45 कम करेंगे तो आ जाएगा 65। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 8 इंटू 5 44 बचा, 8 इंटू 6 48, 48 और 4 52। दोनों का बस मैंने मल्टीप्लाई किया है। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस ही आता है। हो गया। और क्वेश्चन देख लीजिए, और टाइप। -5 इंटू -3, ब्रैकेट के अंदर 5 -10 -20 + 5।
ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट के बाहर वाले को अलग और अंदर वाले को अलग। तो बाहर वाले को अगर सॉल्व करेंगे 5 × 3 15 माइनस माइनस प्लस, तो 15 प्लस में हो गया और ब्रैकेट लिख दिया हमने 5 - 10 - 20 + 5। देखिए ऐसे तुरंत ही मत चालू हो जाया करिए सॉल्व करना, पहले देख लिया करिए कि इसमें देखिए ये क्या है, ये -5 है, मैंने मिस्टेक से प्लस लिख दिया है, इसको मान लीजिए कि ये -5 है। तो -5 - 10 - 20 + 5 ऐसे है। तो -5 और +5 दोनों मिल करके कैंसिल कर दीजिए। प्लस माइनस में अगर कोई नंबर हो, सेम नंबर हो, तो उसको 0 किया जा सकता है, क्योंकि 5 में से -5 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। -10 - 20 कितना आएगा, -30 आएगा। गुणा करिए, ये हो जाएगा 450। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अब आप खुद से भी कर पाएंगे। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 12 - 13 और ब्रैकेट के बाहर 50। देखिए एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जैसे कि अगर इस तरह की क्वेश्चंस में आपको बेसिक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो एक मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि पहले आप क्या करिए, वीडियो को आराम से देखिए और साथ साथ में क्वेश्चन नोट करते जाइए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए और आंसर अलग से अलग पेज में नोट कर लीजिए। सॉल्व मत करिए, ठीक है, सॉल्व मत करिए। आप क्या करिए, कुछ वीडियो को देखते जाइए, समझते जाइए चीज़ों को, क्वेश्चंस को केवल क्वेश्चन नोट कर लीजिए और आंसर जो है अलग से नोट कर लीजिए। जब पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो आप बाद में क्या करिए कि इस क्वेश्चन को जो आपने नोट किया है उसको खुद से सॉल्व करिए और आंसर को मैच कराइए जो आपने अलग पेज में लिखा हुआ था, जिससे कि ये पता चल जाए कि आप कहाँ तक सही कर पा रहे हैं। अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो आप दोबारा से देख सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा करने से आप ज़्यादा तेज़ी से सीख पाएंगे, क्योंकि अब लगातार यही चीज़ें तो नहीं सीखते रहना है ना, कि हमेशा आज मेरी वीडियो जैसे मान लीजिए आपने देखा, आपको चीज़ें समझ में आई, फिर आपको किसी और की अच्छी लग गई, उनका देखा, तो क्या हमेशा प्लस माइनस ही देखते रहेंगे। देखिए आप कोई भी वीडियो किसी की भी देखिए, लेकिन आप आगे की चीज़ें देखेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस आगे का करेंगे, तो पहले एक चीज़ क्लियर हो जाए जिससे आपको आगे की चीज़ें समझ में आने लगे। तो क्या करिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आंसर को अलग पेज में, बाद में आप खुद से सॉल्व करिएगा और सारे आंसर मैच कराइएगा। ऐसा नहीं है कि एक भी गलत अगर हो गया तो आपको बहुत खुशी हो जाए कि देखिए एक ही गलत हुआ है बाकी सब सही हुआ। भाई एक भी गलत नहीं होना चाहिए, सारे सही होना चाहिए। अगर मिस्टेक से हो गया है, कोई नंबर ऐड करने में गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्लस माइनस में गलती है तो फिर उसकी वीडियो आपको दोबारा से देख लेनी चाहिए, जिससे कि जितनी चीज़ें यानी कि आप करिए ना उतना क्लियर करते हुए जाइए। ये रहे कि हाँ इतनी चीज़ें मेरी तैयार हैं, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे, आगे भी प्रॉब्लम इसी तरह से नहीं होगी, धीरे धीरे करके आप आगे तक पहुँच जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन आप करिए, देखिए 12 - 13 कितना होगा, -1 होगा। -1 × 50 करेंगे, यहाँ हो जाएगा -50। और देखिएगा -4 इन ब्रैकेट 6 - 5, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो 6 - 5 1 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। ये क्वेश्चन आपके लिए था। वैसे आगे बढ़ते हैं। एक और वैरायटी इसी का देख लेते हैं, मल्टीप्लाई ही करना है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हर तरीका हम आपको बताएंगे जितने भी होते हैं मल्टीप्लाई के। ऐसे भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई भी करना हो लेकिन बीच में प्लस या माइनस भी लगा हो, तो पहले आप क्या करेंगे, हमेशा पहले मल्टीप्लाई करेंगे। -8 × 4 -32 और प्लस में 5 × 4 20। तो आपको आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 32 में से 20 कम करेंगे 12 हो गया। बड़े नंबर पर माइनस का साइन लगा है इसलिए माइनस आंसर में भी आएगा। -17 -4। आइए अब देखिए, जितना भी साइन चाहे जितना प्लस माइनस लिख दे, जब आपको चीज़ें क्लियर हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। -17 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ -4 है तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा +4। अच्छा कुछ लोग ऐसा ना सोच लीजिएगा कि -17 का 4 में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे। जहाँ पर मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है तो अंदर भी जाएगा, उसी तरह से रहेगा। जैसे मान लेते हैं हम एक नंबर है -5 + 4 ब्रैकेट के अंदर 4, ठीक।
अगर यहाँ पर प्लस या माइनस कोई चीज़ लिखा हुआ है तो आप -5 ऐसे ही लिखने होंगे, 4 × 4 + 16 ऐसे करना होगा, ठीक है। ये मत करिएगा कि -5 का भी 16 में नहीं गुणा कर देना है, ठीक। इस प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, ये प्लस करना यानी जोड़ना घटाना है, ठीक। इसमें प्लस माइनस आपको करना होगा, गुणा नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस माइनस का प्लस कर दिया, लेकिन उस प्लस को आपको लिखना भी होगा यहाँ पर। अगर मैं ना लिखूँ यहाँ पर प्लस को तो -17 का 4 में गुणा करना माना जाएगा, और ऐसा करना नहीं है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है ब्रैकेट ओपन करने के लिए। तो -17 + 4 कितना हो जाएगा, -13, क्योंकि 17 वाला नंबर बड़ा है और इसमें माइनस का साइन है तो आंसर भी माइनस लगेगा ना। ये चीज़ें तो आप पहले वाली क्लास से क्लियर कर चुके होंगे। आगे आ जाइए, 3 × -20 -10 × -2 प्लस 3 × -10, इसको सॉल्व करिएगा। तो 3 × -20 पहले मल्टीप्लाई ही किया जाता है, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, तो ये माइनस और प्लस इस पूरे क्वेश्चन को सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। 3 - 20 कितना हो जाएगा, -60। यहाँ जैसे माइनस लगा है वैसे ही लगा दीजिए। 10 × 2 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। -20 तो हो जाएगा, लेकिन वो -20 ब्रैकेट में है, ठीक। ये वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा, अगले स्टेप में करेंगे इसको, कहिए तो करके दिखा देता हूँ, नहीं तो इसमें डाउट हो जाएगा किसी को। -60 मैंने इस माइनस को यहाँ लिख दिया है, 10 × 2 -20 प्लस -30 इतना कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, -60 माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा, गुणा होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ 30। माइनस और माइनस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो करिएगा -90, 60 और 30, -90 + 20। माइनस माइनस हमेशा ऐड होते हैं, लेकिन साइन चिन्ह जो है माइनस का ही लगता है। ये हो गया -70, -90 + 20 -70। अगला देखिएगा, 7 × -3 एक ब्रैकेट में है और माइनस का साइन लगा हुआ है, 5 × -3। 7 × 3 हो जाएगा -21, माइनस लगा दे रहा हूँ, 5 × 3 -15 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप -21 + 15, इसमें आ जाएगा -6, आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेशन के आपने सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं कराया है। जैसे 8 × 7 = 9 × 7, इसको आप खुद से भी ट्राई करिए। 3 4 5 × 87। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 753 और मल्टीप्लाई करना है आपको, गुणा करना है 507 से। इसको किस तरीके से करना है, 7 × 9 कितना होता है, 9 × 7 = 63, 63 होता है। तो 63 में जो दाहिने साइड में है, राइट साइड में है, उस नंबर को यहाँ लिखते हैं, 6 को उधार रख लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। अगला मल्टीप्लाई करिए, 7 × 7 कितना हो जाएगा, 7 × 7 49, 49 + 6 आपको 55 मिल गया। 55 में एक 5 यहाँ लिखिए, अभी 5 बचा रहेगा। 8 × 7 56, 56 + 5 कितना हो जाएगा, 61। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही इसमें भी करिए, 7 बचे 35, 35 35 में राइट साइड वाली जो चीज़ है उसको लिख लीजिए, लेफ्ट वाला अभी उधार रहेगा, कैरी रहेगा। 7 × 4 28, 28 + 3 31, अभी 3 बचा है। 7 × 3 31, 21, 21 + 3 कितना हो जाएगा, 24। 8 × 5 40, 40 जो है आपने 40 लिखा, 40 में राइट साइड वाला यहाँ लिखा, 4 अभी उधार बचा हुआ है। 8 × 4 32, 32 और 4 36, अभी 3 बचा हुआ है। 8 × 3 24, 24 + 3 कितना हो जाएगा, 27। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 और नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे लिख लेंगे 5, 1 + 0 1 ही रहेगा। 6 + 4 10,
0 कैरी 1, 7 + 2 9, 9 और 1 10, 2 और 1 3, ये हो गया इस तरह से। इसके बाद मैं आपको डेसिमल नंबर वाले दशमलव वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना बताऊंगा। 7 × 3 21, 2 बचा। 7 × 5 35 + 2 कितना हो जाएगा 37, अभी 3 बचा हुआ है। 7 + 7 49, 49 + 3 52। जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो तीनों में अलग अलग करिए, जीरो ही आएगा, 3 बार जीरो आएगा ना। 0 से 3 में, 0 से 5 में, 0 से 7 में। 5 × 3 15 हो जाएगा। एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, जैसे पहले 7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ऐसे कर लिया। अब 0 से या किसी चीज़ से मल्टीप्लाई जब करना होगा तो एक अंक गैप कर देते हैं। फिर तीसरे नंबर से अगला मल्टीप्लाई करना हो तो 2 गैप कर देते हैं। अभी और मान लो ये 507 के बाद एक नंबर और भी लिखा होता तो हम क्या करते, और एक गैप कर देते, 2 की जगह पर 3, मतलब लगातार एक एक छोड़ करके लिखना शुरू करते हैं। 5 × 3 15, यहाँ 5 1 बचा हुआ है। 5 × 5 25, 25 + 1 26, 2 बचा है अभी। 5 × 7 35 + 2 37। अब ऐड कर दीजिए 1, ये हो गया 7, ये हो गया 5 2 7, ये हो गया 6 + 5 11, एक बचा है 7 + 1 8 और ये 3। इस तरह से आपने देखा कि सिंपल मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये बात आपको पहले से पता रहा होगा। अब चलिए आते हैं कुछ और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस पे। जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हो 3 × 2 × 5 × 7 × 4, ऐसे लिखा रहता है। तो क्या करते हैं, देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर यहीं पर आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 × 2 6, अब जितना आ गया उस 6 में 5 से मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर से, तो 3 × 2 6, 6 × 5 30, 30 × 7 210, 210 × 4 कितना हो जाएगा 210 × 4, ये हो जाएगा 840। इस तरह से कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको मैं ऐसे नंबर दे दूं तो बताइए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सेम नंबर है, मैंने सभी नंबर में 0 लगा दिया है, बस इतना ही फ़र्क है। तो देखिए अभी जैसे अब जब भी 0 वाले नंबर मल्टीप्लाई करने हो ना, 0 वाले, तो पहले क्या करना होता है आपको, नंबर से नंबर का केवल मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 3 × 2 × 5 × 7 × 4, इन सब का गुणा कर लीजिए पहले, तो 840 यही आ जाएगा। इसके बाद जितने 0 दिख रहे हैं सब यहाँ पर लिख दीजिए। कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जितने 0 हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद उन सभी 0 को उसी के आगे लिख देना होता है। ये तरीका है 0 वाले नंबर का मल्टीप्लाई करने का। जैसे मान लीजिए 60 × 90 आपको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करिएगा 9 × 6 करिए। 9 × 6 कितना हो जाएगा 54। कितने 0 हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये दोनों 0 लिख दीजिए। और मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये डबल 0 है, ठीक है, डबल 0 है, तो क्या करिएगा, इसमें 2 0 है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। आप 13 और 7 का मल्टीप्लाई करिए तो 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है, 91। अब 2 0 लगा है तो बाद में लगा दीजिए। बात क्लियर है? और कहिए तो एक एग्जांपल करके दिखा दूं। जैसे यहाँ पर लिखा हो 30, यहाँ पर 70 और इसमें मल्टीप्लाई करना हो 50 से, तो बताइए इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 7 और 3 और 5 इन सब का गुणा कर लीजिए। तो 5 × 7 × 3 21, 21 × 5 21 × 5 कितना हो जाएगा 105, 105। अब 3 0 यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये तीनों ही 0 यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो आपको 0 वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे डेसिमल नंबर के मल्टीप्लिकेशन पर। तो पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट भी सीखते जाइए, मल्टीप्लिकेशन भी सीखते जाइए, ताकि वो चीज़ें भूले नहीं। देखिए अगर कोई नंबर लिखा हुआ हो, कोई नंबर लिखा हुआ हो और उस नंबर के बाद अगर आप पॉइंट लगा देते हैं और उसके बाद 0 लिख देते हैं, तो अब भी ये सेम नंबर है, इस नंबर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
किसी नंबर के बाद अगर पहले नहीं लगा सकते आप डेसिमल, वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन किसी नंबर के बाद अगर डेसिमल लगाते हैं उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कोई नंबर लिखा है, हमने उसके बाद पॉइंट लगाया और यहाँ पर 0 लिख दिया, अब भी ये वही नंबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ये सेम नंबर है, बिल्कुल सेम नंबर है। यानी कि पॉइंट के बाद 0 लगाने से उस नंबर की वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। ओके, तो चलिए अगर हम बात करें 0.5 की, देखिए 0 पॉइंट के पहले अगर कोई नंबर ना लिखा हो, जैसे यहाँ पर मैं एक लिखूँ 2.7, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं पॉइंट के पहले भी एक नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद भी नंबर लिखा है। अगर पॉइंट के पहले कोई नंबर लिखा है तब तो कोई बात नहीं, अगर पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है, जैसे 0.7 है, तो इसको लिखने का जो अच्छा तरीका होता है, अगर 0.7 आप अकेले लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन जो एक तरीका होता है ना मैथमेटिकल का कि हाँ ऐसे लिखा जाता है, तो आप पॉइंट के पहले 0 जरूर लगा देंगे अगर कोई नंबर नहीं है तो। बात समझ में आ गई? पॉइंट के पहले 0 अगर लगा हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये क्या चीज़ है। पॉइंट के पहले एक लिखने का तरीका है, 0 का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, बस ये लिख दिया जाता है, लिखने का तरीका है। हमने जैसे 0.5 यहाँ पर एक नंबर लिखा है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि पॉइंट के बाद अगर आप 0 लगा देते हैं तो उस नंबर की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं आता है। तो यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर के बाद आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका देखिए क्लियर हो जाना चाहिए कि कभी 0.5 लिखा है, कभी 0.50 लिखा है, तो क्या नंबर ये 5 है, ये 50 है, तो क्या अलग हो गया? नहीं, अलग नहीं हुआ है। 0.5 अगर लिखा हुआ है तो आप इसका मतलब आधा हुआ, 0.50 का मतलब भी आधा ही होता है, बस 2 डिजिट है, इसको 100 के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, यानी 100 में से 50, और 5 लिखा है तो आप समझिए 10 में से 5, तो बात तो एक ही हुई ना, आधा ही तो हुआ। 100 में से 50 देखिए, चाहे आप 10 में से 5 या 1000 में से 500, सारे आधे ही तो हो रहे हैं। तो बस इसी का ऐसे ही सेंस निकाला जाता है। जैसे मैं इसी को चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसी आपकी ज़रूरत हो उतना 0 आप लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद आप क्लियर कर लीजिए, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि पॉइंट के बाद आप जितना चाहें 0 लगा सकते हैं, बस पॉइंट के और नंबर के बीच में नहीं लगा दीजिएगा ना, पॉइंट और नंबर के बीच में नहीं लगाना है, नंबर के बाद ही लगाना है। और यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं था, जैसे 3 अकेले लिखा हुआ था तो हमने पॉइंट के जस्ट बाद 0 लगा दिया ना, लेकिन इसमें पहले से ही नंबर लिखा है। जैसे और भी दूसरे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 17.9 लिखा हुआ है या 97 लिखा है, 17.97, इसी को आप समझ पा रहे होंगे 17.97, और उसके आगे आप 0 भी लिख सकते हैं। कितना 0? जितनी आपकी ज़रूरत हो। बात क्लियर हो गई होगी पूरी तरह से। जैसे एक नंबर 11.01 ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपको कहूँ कि क्या इसमें 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में लगा लीजिए। नंबर के पहले 0 नहीं लगाना है, ये पहले से लगा था। जैसे 7.5 लिखा है तो आप 7.5 को 7.05 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। आपने पॉइंट के बाद 0 लगा दिया, नंबर के बाद 0 लगाना चाहिए था। 7.5 है, इसके बाद 0 लगा दीजिए, ये करेक्ट है, लेकिन ये वाला करेक्ट नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए पॉइंट का कुछ मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं, जानते हैं कैसे कैसे होते हैं मल्टीप्लिकेशन इसके। जैसे 31.7 मल्टीप्लाई बाई 8, तो सिंपली पहले गुणा कर लीजिए आप। 8 × 7 56, 5 बचा है, 8 1 जा 8, 8 + 5 कितना होगा? 13, 3 अभी 1 बचा है, 8 × 3 24 और 1 25। आपको हमेशा डेसिमल दशमलव दाहिने साइड से देखना है। जैसे कि पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में डेसिमल राइट साइड से कितने डिजिट पर है, कितने अंक पर है, तो राइट साइड से 1 डिजिट पर डेसिमल लगा हुआ है, तो आप भी राइट साइड से 1 डिजिट पर डेसिमल लगा दीजिए, आंसर हो गया, खत्म बात। सिंपल मल्टीप्लिकेशन में और डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस आपको डेसिमल लगाना आना चाहिए। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 3.47, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले मैं कर ले रहा हूँ। 7 5 से मल्टीप्लाई करिए, 35 हो गया, 3 अभी बचा, 7 और 7 49 हो गया, 7 × 7 49, 49 + 3 52,
5 बचा अभी, 7 इंटू 7 फिर से 49, 49 प्लस 5 कितना हो जाएगा 54, अभी 5 बचा हुआ है, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 5 26, 4 पंचे 20, 2 बचा, 7 चौक 28, 2 30, 3 बचा, 7 57 सॉरी 5 चौक 20, 0 2 बचा, 7 चौक 28, 2 30, 0 3 बचा, 7 चौक 28 और 3 31, 31, अभी 3 बचा, 4 3 12, 12 और 3 15, इस तरह से ये हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करिए 15 हो गया, एक बचा है अभी कैरी, 7 इंटू 3 21 और 1 22, 7 इंटू 3 21, 21 और 2 23, 3 इंटू 3 9, 9 और 2 11, ऐड कर लीजिए तो 5 2 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 2 7, 7 और 3 10, 1 बचा है, 1 1 2 और 1 3 1। अब डेसिमल आपको लगाना है तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है तो राइट साइड से 2 डिजिट पर 2 अंक पर यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, 2 डिजिट पर डेसिमल लगा है, यहाँ भी 2 डिजिट पर डेसिमल लगा है, तो 2 2 4 हो गए, तो आप यहाँ से 4 अंक पर डेसिमल लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे करके। आ जाइए आगे का क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8.78, इस नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है 0.005। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 जीरो है फिर 5 है, तो आप जब भी जीरो वाले नंबर देखिए ना, सिर्फ नंबर का मल्टीप्लाई करिए, जीरो से आपको कोई लेना देना नहीं है। बीच में जीरो होता तब वो इम्पोर्टेंट है, किसी नंबर के बीच में मान लीजिए ये जीरो जो है नंबर होता, इन दोनों के बीच में कोई जीरो है तो उसका महत्व है, लेकिन आगे या पीछे अगर जीरो है शुरू में इग्नोर कर दीजिए, बाद में उसको हम देख लेंगे कि इसका क्या करना है। जैसे 5 से हम मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 8 40 हो गया, अभी 4 कैरी बचा है, 7 इंटू 5 या 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35, 35 प्लस 4 39, 3 बचा, 5 इंटू 8 40, 40 और 3 43। अब देखिए आपको डेसिमल लगाना है, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है, जीरो से नहीं, ठीक। बाद में जीरो होता तो उसका कोई मतलब ही नहीं था, पहले जीरो है तो उसको छोड़ देते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई अगर आप कर भी लेते हैं इसका मल्टीप्लाई तब भी आंसर सेम आना है, तो क्या फ़ायदा मल्टीप्लाई करने का ना। तो यहाँ पर 3 डिजिट पर है और यहाँ 2 डिजिट पर है, यानी आपको कुल 5 डिजिट पर डेसिमल लगाने हैं। 5 1 2 3 4, इसमें तो 4 ही डिजिट है, तो आप ऐसे केस में एक जीरो लगा करके इसको 5 बना देंगे, 5 डिजिट बना देंगे। अब यहाँ लास्ट में पॉइंट लगा है तो इसके पहले भी एक जीरो लगा देना चाहिए। बात क्लियर है। अगर नंबर कम पड़ रहे हों तो क्या करते हैं, जीरो लगा करके तब डेसिमल लगाना ठीक रहता है। जैसे 89.5 मल्टीप्लाई बाई 003, ये हुआ तो 3 इंटू 5 15, एक बचा है अभी, 3 इंटू 9 27 और 1 28, अभी 2 बचा है, 8 इंटू 3 24, 24 और 2 26। अब देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर और एक 4 डिजिट पर 4 डिजिट पर आपको डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं, यही पॉइंट लगा दीजिए और पॉइंट के पहले एक जीरो लगा देना चाहिए, इसलिए हमने लगा दिया है। और कुछ कॉन्सेप्ट के लिए जान लीजिए ताकि आपको अलग अलग फॉर्म में मिले, दशमलव देख करके घबराना नहीं है। डेसिमल से कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, आपको सिर्फ नंबर दिखना चाहिए। नंबर आपको दिख रहा है 4 इंटू 4, हमने 16 लिख दिया। कितने डिजिट पर डेसिमल लगाना होगा, यहाँ डेसिमल लगा है तो आप राइट साइड से हमेशा गिनते हैं, 1 2 3, 3 डिजिट पे ये लगा है, 1 डिजिट पे ये, 3 और 1 4, आपको 4 डिजिट पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 ऐसे डेसिमल लगाते हैं। ओके, अच्छा, अगर मान लीजिए आपको एक नंबर दिया जाए 14.43 और कहा जाए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करने का, तो मल्टीप्लाई तो आप 0 से कर लेंगे, 1 से कर लेंगे, फिर डेसिमल लगा लेंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूं, कभी भी 10 से या इस तरह से जो है 20 100 से 1000 से ऐसे जीरो वाले नंबर आपको मिलते हैं तो आप डायरेक्टली क्या किया करिए, मल्टीप्लाई तो आप इसी तरह से कर लेंगे जैसे यहाँ किए हैं, 0 से पहले करेंगे दो इसमें, फिर 1 से करेंगे, फिर 2 डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे, आंसर मिल जाएगा। आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, कभी भी
एक जीरो अगर लगा हुआ हो तो डेसिमल को एक डिजिट राइट साइड सरका दीजिए। मतलब आप क्या करिए, 174.3 लिख दीजिए। अगर एक के बाद एक जीरो लगा है तो आप एक डिजिट दाहिने साइड में डेसिमल को सरका दीजिए। जैसे मान लीजिए 16.43, यही नंबर एक है और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट डेसिमल को राइट लेके आइए, यानी ये ऐसे हो जाएगा 1643 पॉइंट, तो लास्ट में पॉइंट चला गया, इसके बाद जीरो भी लिख देंगे, तो लास्ट में पॉइंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो सिर्फ 1643 ही इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन वो देख लीजिए कुछ क्वेश्चन, जैसे 1.732 मल्टीप्लाई बाई 1000, इसमें देख पा रहे हैं 3 जीरो है, तो 3 जीरो अगर हो तो मल्टीप्लिकेशन के केस में, गुणे के केस में डेसिमल 3 डिजिट दाहिने साइड चला जाएगा, तो 3 डिजिट कहाँ आएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा 1732, यहाँ पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नंबर के बाद कोई पॉइंट लगा हो ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये खत्म हो चुका। नंबर के बीच में या नंबर के पहले लगा हो तब डेसिमल का मीनिंगफुल है। बाद में, अब मैंने स्टार्टिंग बताया ना, जैसे 3 लिखा हो और 3.0 लिखा हो, 3 पॉइंट, अगर ऐसे कोई चीज़, ऐसे कभी आपने कुछ लिखा देखा है, कभी भी ऐसे लिखा नहीं देखा होगा। लिखने का तरीका होता है, आप 7 के बाद पॉइंट लगाना ही चाहते हैं तो 7.0 लिख दीजिए, मतलब बाद में इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो लिख देना चाहिए, देखने में अच्छा लगता है। अब ऐसे कोई चीज़ सही लगेगा, ऐसे ये ठीक नहीं है, या 0.5 भी लिखते हैं, ये भी सही नहीं है, 0.5 लिखेंगे, 5.0 लिखेंगे, मतलब कोई नंबर नहीं है तो आगू हो चाहे पीछू हो, दोनों साइड में आप जीरो लगा ही देंगे। यहाँ पर 3 हमने लिखा है। मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि आपको जितना डिजिट पर नंबर, जितने जीरोज लगे हुए हों, जितने जीरो हों, डेसिमल उतना डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है। अब आप लोग सोच करके बताइए, चलिए अपने मन में इसका आंसर सोच लीजिएगा। चलिए अब आप सोच लीजिए कि पॉइंट कहाँ आना है, और मैं लिख रहा हूं। अब देखिए, क्या आपने सही जो है सोचा था, क्या आपने 2 डिजिट सरका दिया था, इसको आगे शिफ्ट कर दिया था और यहाँ डेसिमल लगा लिया था? अगर किया था तो यानी आप चीज़ें समझ चुके हैं। कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा आप कि क्या सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। आ जाइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और डेसिमल के क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इनको भी देख लीजिए। 2.5, 2.5, 2.5, मान लीजिए इनका आपको गुणा करना हो तो मुझे इसका पहले से ही पता है, 25 का 25 में करिए तो 625 हो जाता है, फिर 25 में करेंगे तो 15625, 15,625 आता है। डेसिमल कहाँ लगाएंगे बताइए, 1 2 3 डिजिट पर लगाएंगे, क्योंकि राइट साइड से इसमें एक अंक पे है, इसमें भी एक अंक पे है, इसमें तीनों ऐड करके यहाँ लगा देंगे। ऐसे ही एक और प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको डेसिमल से नहीं मतलब है, आप सिर्फ नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करिए। 11 × 11 121, 121 × 11 1331, 1331। अब डेसिमल लगाना है, एक डिजिट पर हो गया, एक डिजिट पर हो गया 2 और 2 यहाँ पे 4, तो कुल 4 डिजिट पे लगाना है, तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे और पहले जीरो भी लगा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपने सीख ली होगी और मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन भी सारे नोट कर लिए होंगे। अगर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं तो उनका खुद से प्रैक्टिस भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी डिवीज़न की होगी, जिसमें हम सिंपल डिवीज़न और जो है डेसिमल के डिवीज़न, हर तरीके के डिवीज़न डिस्कस करेंगे। थैंक यू।